तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो इस साल सी ए पी एफ 2024 में पंपर 506 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं इतनी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को अपने एक सिलेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, सी ए पी एफ अपने आप में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस साल हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए और इतने सारे बच्चों ने हमारे इंटरव्यूज़ में एनरोल किया, उन्होंने यहाँ पे एक ट्रस्ट दिखाया और हमने बच्चों का वो एंथुसियाज़म देखा। तो उन सबको देखने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि कितना ज़्यादा मोटिवेशन है बच्चों में डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। और ये नॉट जस्ट ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस और एक बहुत ही अच्छा करियर ट्रैक हमें प्रोवाइड करता है, बट इसके अलावा बहुत से बच्चों के लिए एक अच्छा बैकअप या सेकंड ऑप्शन हो सकता है। जो बच्चे डिफेंस के लिए, जो कि आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार यूपीएससी लेकर आया है। पिछले 10 साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार अनाउंस की गई है। यूजुअली हम देख रहे हैं जहाँ पे वैकेंसीज को कट शॉर्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्रूटमेंट को रिड्यूस कर रही हैं। यहाँ पर यूपीएससी ने एक बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की है। 506 वैकेंसीज के लिए इस साल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो क्या मायने हैं इतने ज़्यादा वैकेंसीज के? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीजेस द कट ऑफ डिक्रीजेस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कट ऑफ रिड्यूस होने वाली है। नो डाउट कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा और भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो टाइमली यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो होल हार्टेडली यहाँ पे जाना चाहते हैं। देखिए, सी ए पी एफ और डिफेंस फोर्सेस का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कि डेडिकेटेडली इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं। आप इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे, ऑल दिस सी इन यू इज़ जस्ट योर डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड हैं फोर्सेस में जाने के लिए। बहुत सी बातों को आपके इंटरव्यूज़ में इग्नोर कर दिया जाता है। इफ़ यू आर एबल टू शो योर मोटिवेशन, इफ़ यू आर एबल टू शो योर डेडिकेशन टू जॉइन द फोर्सेस। और इस साल जैसे हमने देखा इंटरव्यूज़ के टाइम पर बच्चों के डैफ में जो मैक्सिमम बच्चों ने जो अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर प्रेफरेंस फोर्स की जो प्रेफरेंस दी थी वो सी आई एस एफ दी थी। और सी आई एस एफ में बहुत ही कम वैकेंसीज हर साल आती थी। इस बार 100 वैकेंसीज सीधा सीधा सी आई एस एफ ने अनाउंस की हैं। उसके अलावा एस एस पी आई टी पी पी जो कि बच्चों की टॉप मोस्ट चॉइसेस रहती हैं, उनमें भी बड़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार आई है। सो एक बहुत ही अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है हिट करने का यहाँ पर। सो जस्ट गिव द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। अगस्त में इस बार एग्ज़ाम है और आई एम श्योर कि जो बच्चे इस टाइम पर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, they are definitely going to convert their selection in this particular recruitment cycle. अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें तो सी ए पी एफ का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका पेपर 1, सेकंड होता है पेपर 2 और थर्ड होता है आपका इंटरव्यू। इसके बीच में फिजिकल होते हैं, बट अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके आपके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो यहाँ एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 की प्रिपरेशन बच्चे कई जगह से, कई सोर्सेज से कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें एक जगह से नॉलेज क्रिएट करनी है और उस नॉलेज को अप्लाई करना। बट पेपर 2 में इट्स अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपको देखना होता है, बट मेजरली कुछ एक 3 मेजर पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप डेफिनेटली सी ए पी एफ के पेपर 2 में एक्सेल कर सकते हैं और वो आपके सिलेक्शन को यहाँ पे कन्वर्ट करा सकता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 बेसिकली आपके जनरल नॉलेज और इंग्लिश दो दो डोमेन का टेस्ट होता है। इंग्लिश वही जो हम स्कूल में पढ़ते थे अपने 10th 11th 12th वाले में, जो वहाँ पे प्रेस राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, ग्रामर होता है। तो इंग्लिश की बेसिक नॉलेज, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है वहाँ पे। ये कोई इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम नहीं है, आपकी बेसिक इंग्लिश यहाँ पर है। तो जिन बच्चों की इंग्लिश में पहले से अच्छी कमांड है, जो स्कूल में अच्छा स्कोर कर पाते थे या जिन्होंने अपने इंग्लिश में वर्क किया है, उनके लिए यहाँ पर एक एज हो जाती है। पर जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो इस पर्टिकुलर फील्ड में इंग्लिश में उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई ड्रॉबैक है, बट ये है कि हाँ, उनको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना होगा, उनकी मेहनत, उनके एफर्ट ज़्यादा होंगे। और जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आता है वो होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, पर बच्चों में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मिथ बैठा हुआ है, जो मेरे भी दिमाग में एक टाइप में मिथ था कि सी ए पी एफ तो सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले बच्चे क्लियर कर पाते हैं जिनका हमें सिविल सर्विसेज ने मेंस दिया होता है, इंटरव्यूज़ दिए होते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो ये जनरल नॉलेज है, दिस इज़ वेरी जनरल इन नेचर। इसके लिए आपको उस सिविल सर्विसेज मेंस लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको रिपोर्ट्स पढ़ने की या पीआईबी पढ़ने की, योजना, ये सारी मैगजीन्स पढ़ने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट।
आप अगर अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे अच्छा रखेंगे, और जो हम आपको आगे बताने वाले हैं सोर्सेज जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करे या जो मैंने बच्चों से बात करके नॉलेज को एक्वायर किया, उसके बेसिस पे जो आपको बेसिक बातें मैं बताने वाला हूँ, अगर वो बेसिक सोर्सेज आप फॉलो करेंगे, उनको सही वे में आप नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने पेपर 2 में उन सब बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर 2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि पेपर 2 इट्स अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स, वन इज जनरल नॉलेज एंड अदर वन इज इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे 3 मेजर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं पेपर 2 को यहाँ पे क्रैक करने के लिए। तो जब मैंने कुछ बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया, उनसे डिस्कशन करा और अपने नोट्स यहाँ पर उठा के देखे, तो आई रियलाइज्ड कि पेपर 2 को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्पोनेंट्स है कि पेपर 2 के 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। बट इसके 3 मेजर पिलर्स हैं, one is the content, other one is writing skills, and the third one, last but not the least, it's the time management। तो इन सब बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर एक कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स जो कि आपके इंग्लिश से डिराइव होती है, कंटेंट आपका जनरल नॉलेज से डिराइव होता है मेजरली, राइटिंग स्किल्स आपकी इंग्लिश से डिराइव होती है मेजरली, एंड द थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट, जो आपके एक बेसिक एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट का जो पढ़ना चाहता है और जो एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो, और यहाँ पे इसका बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इन तीनों टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे आगे, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CAPF पेपर 2 के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मेजरली वहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको टोटल 6 एसेस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 एसेस लिखने होंगे, राइट। तो 300 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना होगा, 4 ऐसे यानी कि 1200 वर्ड्स इन टोटल, 4 ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे 300 वर्ड्स का ऐसे होगा, 20 मार्क्स ईच यानी कि 80 मार्क्स के आपके वहाँ पर ऐसे आएंगे। फिर आएगा आर्ग्यूमेंट राइटिंग, जहाँ पे आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग आएगी, 20 मार्क्स ईच यानी कि 40 मार्क्स के आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने होंगे। फिर आती है रिपोर्ट राइटिंग, जहाँ पे आपको 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं 200 वर्ड्स में एंड 10 मार्क ईच। तो यहाँ पे आपके टोटल 20 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है। जो फोर्थ क्वेश्चन आपका होता है इट इज़ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी में बेसिकली आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसको 1/3 करके यानी कि काइंड ऑफ साइनॉप्सिस उसको क्रिएट करना है। अगर 300 वर्ड्स का एक पैसेज जा रहा है तो आपको 100 वर्ड्स में उसको कंक्लूड करके लिखना होगा, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। जैसे कि अपने स्कूल्स में देखा या इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक पैसेज दिया होगा, उसके आगे आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क ईच यानी कि 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो एक सेक्शन होता है वो ग्रामर का सेक्शन होता है, जिसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रामर में। फर्स्ट क्वेश्चन होता है री राइट एज डायरेक्टेड, यहाँ पे कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, वहाँ पे आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट होते हैं वो आपको करने होते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है 6 क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको एक वर्ड या फ्रेज दिया जाएगा जिससे आपको यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है इट्स 2 मार्क ईच एंड 5 यहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे या वर्ड्स रहेंगे टू बी स्पेसिफिक, तो टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं वो सेंटेंस करेक्शन, जैसे कि कोई एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर होगी, आपको उसे रेक्टिफाई करके अपने एक करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करना है, जो कि अगेन इट विल बी 1 मार्क ईच। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का आपका ये वाला फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। जो इंग्लिश ग्रामर आती है ये बिल्कुल डूएबल होती है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये CAPF का एग्ज़ाम है या UPSC इसको ऑर्गेनाइज करा रही है तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर मेहनत करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे एक कंटेंट अपना क्रिएट करके रखते हैं और उसको सही वे में प्रेजेंट करते हैं, आप उसको रिवाइज कर पाते हैं, आपकी यानी कि स्ट्रैटेजी ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो गिवन टाइम पीरियड है आज इस वीडियो के अपलोड होने से लेकर आपके एग्ज़ाम के बीच में, इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी इतने टाइम में प्रिपेयर किया था, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो भी हमारा दुश्मन है उसको अच्छे से समझ लेना, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहे हैं, आप इसको एक आर्मी के या डिफेंस के मिशन की तरह ही लीजिए कि ये एक मिशन है जो मुझे अचीव करना है। अब इस मिशन के 6 कंपोनेंट्स हैं,
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऐसे राइटिंग का, सेकंड क्वेश्चन था आपका आर्गुमेंट राइटिंग का। ये दोनों कंटेंट हैवी क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट हैवी मतलब जो मैंने पहले आपको 3 मेजर पिलर्स बताए थे पेपर 2 के, कंटेंट, राइटिंग स्किल्स एंड द थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंटेंट हैवी यहाँ पर होते हैं, यानी कि आपकी नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप सही फॉर्मेट को एक बार समझ लेते हैं, ऐसे कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा उसको प्रेजेंट करने के लिए। बट अब आपको कंटेंट चाहिए, तो आपको जो पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने, आपके नोट्स बनाने हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। फिर आता है आपके क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, जो कि प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर। ये हो जाते हैं आपके इंग्लिश हैवी क्वेश्चंस, जहाँ पे आपके इंग्लिश की नॉलेज ज़्यादा काम आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप बुक पढ़ेंगे, रेलन मार्टिन से पढ़ते हैं या प्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ते हैं, उसका आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि कितने आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी अलग अलग, तो उनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज बेस होगा, उनको कितना कवर करने की ज़रूरत है ये भी जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है यहाँ पर इंग्लिश राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स ज़्यादा प्ले करेंगी। और जो क्वेश्चन 3 है आपका, जहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, ये इट्स ए मिक्स ऑफ बोथ। यहाँ पे थोड़ी आपकी नॉलेज भी काम आएगी और यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल्स भी काम आएंगे। तो ऐसे अब देखिए ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा जब आप स्टार्ट करेंगे पेपर को। पेपर 1 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2 में आपको कंटेंट ज़्यादा देना होगा, 3 से आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होगा इंग्लिश की तरफ, और 4, 5, 6 में आपका इंग्लिश हैवी क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश हैवी एज एन ग्रामर हैवी। तो ये बेसिक मैंने पेपर 2 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे कैसे पेपर 2 में आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप से हमें उसे प्रिपेयर करना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिविल सर्विसेज जैसा ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है, मेंस का लेवल नहीं है। लेकिन आगे और क्या चीज़ें हैं, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच द फर्दर वीडियोज एट नेक्स्ट ऑफिसर्स। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ये पेपर 2 के बारे में था, बट हाँ डेफिनेटली इस बार आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ कम जाएगी, आपको ना सिर्फ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, आपके पसंद की फोर्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो सिक्योर दिस पर्टिकुलर प्लेस in such reputed organizations. Thank you, Mr. Koushik.